हमारा उद्देश्य में तक हमने आज के करीब 2014 से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ सबको बता भी रहे हैं। यहाँ से लेके शासन प्रशासन बाई एप्लीकेशन से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा, और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बजरंगी से जेल में मिलने गए थे, और वहाँ ये छापा पड़ा। छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे। उनको प्रशासन ने वहाँ बेइज्जत भी किया था जेल में, कि बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करे किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में एंट्री करता है। लेकिन इन्होंने बिना एंट्री के उनसे मुलाकात करने गए थे, और जब वहाँ ये पकड़े गए तब जाके मामला खुला कि मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करने गए थे, और वो हमारी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो नया चीज़ आया है, अभी आप लोगों के बीच में एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस ऑडियो में इन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं उनके मर्डर के पीछे हूँ, मैं दोनों भाइयों का मर्डर करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसी उद्देश्य से आज यहाँ हम इसको बुलाए थे। प्रमुख जी, उन्होंने एक ऑडियो इस संदर्भ में आज हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के आ रहे हैं। उनको एक एप्लीकेशन और एक वॉइस सैंपल इनकी आवाज़ का, जो इन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोला है, मर्डर की बात जो कर रहे हैं उस विषय पे, मैं वो भी दे के सीधे आपके सामने आ रहा हूँ। प्रमुख जी, वॉइस में जो बात कही जा रही है आपकी हत्या की, जो आप बता रहे हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वहीं विनोद सिंह भी कह रहे हैं कि वो मेरी हत्या करवा देते। ऐसा विनोद सिंह कह रहे हैं ना? हाँ। हम तो नहीं कह रहे हैं, कि आप उनसे पूछिए ना, उनको किसने बताया हमने उसको उनकी हत्या के लिए बात की है? आखिर ये कौन सी अदावत है जो निकलना चाहते हैं? कोई अदावत, उनसे कौन सी अदावत है? कोई अदावत नहीं है। वो इस जिले में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, और कोई दूसरा झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। इस पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम आप सबके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस वायरल ऑडियो का निष्पक्षता से जांच कराई जाए, इनका वॉइस सैंपल लिया जाए, अगर उसकी मिलान होती है तो उनके ऊपर एक विधिक कार्रवाई की जाए। कहाँ तक शिकायत करी है अभी आपने? अभी तो हम बाहर थे, हम गए थे अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल, वहाँ कल ही लौटे हैं। अभी मैं सिर्फ कप्तान महोदय से मिल के आ रहा हूँ, हमने कहीं और कोई शिकायत नहीं। एक वीडियो सबसे पहले वायरल हुई थी, 11 मिनट की थी, इसमें उस महिला ने बताया था कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है, अभी आप उस महिला लेकिन उन्होंने सोनू मोनू का नाम लिखा था फोन पे। अभी आप सोनू मोनू महिला से पूछिए, आप इसको विनोद सिंह से पूछिए, इस विषय में वही उत्तर दे सकते हैं। प्रमुख जी, जो ऑडियो वायरल हुई थी उसमें कहा गया था कि आपके 3 भट्टे बंद करा दिए गए, आपको आपसे नुकसान पहुंचाया गया। पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की बात कही उसमें। सत्ता के विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत हाईकोर्ट के जजेस लोग हैं, जिनको के बाकायदा ये सर्व चीज़ प्रवाहित करते रहते हैं, हर चीज़ से उनको जो ऑब्लाइज करते हैं, तो बड़े लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका कहना यह है कि सत्ता की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उनके कुछ समर्थक और देखा जात करें कि वो AI से बनाया गया है। इसको आप उनसे पूछिए ना, हमसे इस संदर्भ का पूछ रहे हैं। जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आप इससे उनसे पूछिए, इसका जवाब वो ज़्यादा अच्छे से देंगे बजाय हमारे। अच्छा, जितनी बार आपको उन्होंने प्रताड़ित किया है, वो सारे प्रताड़ना का जिक्र जो है उस वीडियो में भी है। इससे ये पुष्ट होता है कि आप इस ऊपर जो है ये इस तरह से हथकंडे आजमा रहे हैं, और इसका जो प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से वो लज्जित कर पाए। ये तो लगातार कर रहे हैं, यही नहीं, अब हमारी बहन के ऊपर इन्होंने FIR लिखाया जी। उसके बाद हमारे दोनों भाई के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा, अभी रोड एक्सीडेंट का मुकदमा। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमको CCTV में फुटेज मिल गया, नहीं तो हम लोग आज दोनों भाई जेल में होते। पूरा जिला देखा था। आप लोगों ने कभी पूछा उनसे आपने FIR क्यों लिखवाई? हमारी बहन के ऊपर FIR लिखाया गया, तब तो वो कानून भी नहीं बना था हर्ष फायरिंग का। कभी आप लोगों ने पूछा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो तो हमारी पत्नी के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक महोदय क्या खुद एप्लीकेशन दी थी FIR के लिए, कोई पत्रकार बोल दे जाके हमने पूछा था किस लिए आपने दिया है, कौन सा फर्जी एलिगेशन लगाए थे, वो साबित करें ना। ये नहीं, सुनने में भी आ रहा है कि पत्रकारों पर भी उनकी हनक है, और वो हनक नहीं है। इसको तो हम, हनक क्या है, पत्रकारों पर किसी की हनक चलती नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के हमारे जिले के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, आप सब भी जानते क्या कर रहे हैं। पुलकित सिंह ने एक आरोप सोशल मीडिया पे आप पे लगाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सोनू मोनू के कहने पे हो रहा है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ लिखा था, उसके बारे में? पुलकित सिंह तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, और वो जो धारा के बता रहे हैं, धारा अपने पिताजी को बताएं, हम लोग को धारा मत बताएं, कोई धारा नहीं बची जो लगी न हो। तो धारा अपने पिताजी को बताएं, जो वो कर रहे हैं। इस जिले के ब्राह्मण की परिवार की बहू है वो,
उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद उसको जवाब देना, उसको हमसे क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह से योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ये देखा जा रहा है जिस तरह से विनोद सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप सत्ता पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ये संपन्न है, विधायक हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे से बहुत मजबूत है, ये जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ आम जनता की तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी राजनीतिक लड़ाई कोई हमारी इससे कोई दुश्मनी ना कोई अदावत कहीं कुछ है भी नहीं, ये तो जबरदस्ती लगे हमारे पीछे मर्डर करवाने के लिए। प्रमुख जी आरडीओ की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपके 3 भट्ठे बंद करवा दिए और प्रमुखी मैंने छीन ली जहां से करोड़ों रुपए का अवैध वो होता था, वो उन्होंने कहा है सर। करोड़ों रुपए और कोई प्रमुख कमाता है ब्लॉक से? पहले आप बिल्कुल। और क्या करोड़ रुपए ब्लॉक से कर? इस जिले में 13-14 ब्लॉक हैं, ये उतने ही प्रमुख है, तो सबसे पूछे कौन सा प्रमुख है जो 1 करोड़ रुपए हर महीने ब्लॉक से ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने स्वयं कहा कि हमने उसको प्रमुखी हटवाई। अब वो सत्ता में है, हमको सजा करवाए, वो प्रमुखी सत्ता के द्वारा छीनी गई है, इसको पूरा जिला देखा है कि कितने दबाव और कितने, तब हमको जाके 2 वर्ष हरा पाए, इतने उसके बावजूद नहीं तो इनकी क्या मजा थी, जनपद कैसे प्रमुखी छीन ली, तो वही सत्ता हटा दीजिए तो फिर प्रमुखी लड़े, जो जिसको लड़ना वही है कि लड़े। प्रमुख जी अगर देखा जाए तो आपको धनपतगंज और मायन का एक प्रकार से जनसेवक पर डे आप बिना किसी पद के इतवार को लगा के जनता दरबार जनता की समस्या सुनते हैं। एक त्रिनेत्र पांडे जी हैं, वो अपने आप को प्रमुख बताते थे, उनकी डीआरडीओ वायरल हुई, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये सब आप उन्हीं से पूछिए, ये सबके बारे में बोलना कोई उचित नहीं है, सब आप उन्हीं से पूछिए। इसके पहले एक मूर्ति प्रकरण चल रहा था बहुत तेजी से, उसमें भी बहुत सारी चीजें तो मैं बताया था आप लोगों को भी, तो ये मूर्ति क्षेत्रवासियों ने लगवाई है, हमारे परिवार का कोई रोल नहीं इस मूर्ति लगवाने में। आम पब्लिक का पैसा लगा है, बाजार वासियों का पैसा लगा, क्षेत्रवासियों का पैसा लगा है, हमारे परिवार से कोई 100 रुपया नहीं दिया उस मूर्ति में। तो जनता इसका जवाब दे रही को, हम नहीं जवाब देंगे, उसका जवाब इनको स्वयं जनता देगी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है आप सब लोगों का। अब शीर्ष नेतृत्व से अभी हमारी मुलाकात नहीं है, मुलाकात करेंगे, अपनी बात वहाँ भी रखेंगे, उनसे भी पूरी बात बताएंगे। प्रमुख जी जो आपने प्राथमिकता दिया, क्या आपने पुलिस सुरक्षा निभानी है? सुरक्षा की बात हमने सिर्फ इसकी बात की है कि इस वायरल ऑडियो की जांच हो और इसमें जो है अगर जांच में सही पाया जाता है तो इसकी विधिक कार्रवाई हो। प्रमुख जी, अगर शिकायती पत्र पे आपकी कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो क्या अगला कदम क्या होगा? क्या बिल्कुल हम कोर्ट के माध्यम से शिकायत करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अभी इनके खिलाफ फैसलाबाद हुआ था, इसमें क्या इसको आप लोग सबूत के तौर पर करेंगे? नहीं, बिल्कुल पेश करेंगे। अभी इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ला रखा है, जब इनका वारंट हुआ था इलाहाबाद वाले बम कांड में, इन्होंने हाई कोर्ट से इसको स्टे लिया है, तो इसको तो वहाँ ले ही जाएंगे जो है।